बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज की मेरी रेसिपी है देसी घी की, खालिस घी की, जो कि मैंने घर में ही मलाई जमा करके उससे ये घी निकाला है, तैयार किया है। इस घी में कोई भी एक्स्ट्रा फ्लेवर, कोई भी एक्स्ट्रा कलर मैंने ऐड नहीं किया है। और देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। ये घी जो है आप घर में जो खालिस दूध आपका आता है, भैंस का, गाय का, जो भी दूध आता है, उसको आप फ्रिज में रख दीजिए। पकाने के बाद फ्रिज में रखने के बाद जब उसमें मोटी तय मलाई की जम जाएगी, उस मलाई को आपने जमा करते रहना है। और जमा करने के बाद आपके पास देखें अच्छी खासी मलाई जो है वो जमा हो जाएगी। जमा करते वक्त इस बात का ख्याल रखिएगा कि मलाई को आपने निचले हिस्से में नहीं रखना है फ्रिज के, बल्कि फ्रीज़र में रखना है, जो कि ऊपर जो आपका फ्रिज का ऊपर का पार्ट है, फ्रीज़र में आपने उधर रखना है इसको, ताकि ये ख़राब ना हो। मैंने ये तकरीबन 1 किलो के करीब जो है वो मलाई जमा कर ली थी। और फिर मैंने सोचा कि अब इसका जो है वो घी निकाल लेना चाहिए। तो देखें ये मैंने फ्रीज़र से निकाल के रख दी थी 1-2 घंटे पहले, लेकिन यह है कि अभी भी इसमें थोड़ी सी जो है वो डिफ्रॉस्ट होने से रह गई है। अब मैं इसको लो फ्लेम पर जो है वो चूल्हे पे रख दूँगी। ये मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रही हूँ, ताकि नीचे पैंदा जो है वो ज़्यादा गंदा ना हो और मुझे साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। ये देखें मेल्ट हो चुकी है सारी मलाई, और अब घी अभी से ही आना शुरू हो चुका है। अब इस में हमें क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ इसमें डलेगी, और वो है ये आटा। आटा जो है ये मैंने रफली गूंद लिया है, बाइंड कर लिया है। बस इसमें कोई नमक वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है हमने। सिर्फ आपने जो जिससे आप रोटी पकाते हैं वो आटा आपने सिर्फ पेड़ा बना लेना है उसका, और उस पेड़े को आपने इसमें डाल देना है। इससे ये होगा कि एक्सेस वाटर जो है वो ये एब्जॉर्ब करता रहेगा। इसके अलावा आपके घी बनने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, और जल्द ही हमारा ये काम ख़त्म हो जाएगा घी बनने का। अब मैं इसको डाल के हल्की आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे इसको रखना है आपने, और चमचे को मुसलसल आपने चलाते रहना है। चमचा अगर आप चला के इसको दूसरे कामों में लग जाएंगे, भूल जाएंगे, तो फिर यह है कि आपकी मलाई नीचे लग सकती है और जल सकती है। तो ये है कि हमें खोया भी हासिल करना है इससे, और इसका खोया भी मैंने आपको बताया था कि काफ़ी कारामद होता है। देखें ये तकरीबन आधे घंटे या 45 मिनट मैंने धीमी आंच पे रखा है, और ये देखें कितने अच्छे तरीके से खोया भी तैयार हो गया है और घी भी इसका बनके तैयार हो चुका है। अब हम इस आटे के पेड़े को निकाल लेंगे बाहर। ये देखें अच्छा खासा घी जो है 1 किलो से आपका बनके तैयार हो जाएगा। तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा घी जो है वो बनके तैयार हो जाएगा आपका। थोड़ी सी देर में इसको और पकाऊंगी, फिर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी, और फिर इसको छान के घी अलग कर लेंगे और खोया अलग कर लेंगे। ये देखें अब थोड़ा सा ये ब्राउन कलर हो चुका है इसका। अब मैं इसको बंद कर दूंगी। अगर इससे ज़्यादा आप पकाएंगे घी को तो घी का रंग आपका चेंज हो जाएगा, सुनहरी और गोल्डन कलर नहीं आएगा, और ब्राउनिश की तरफ चला जाएगा थोड़ा सा। तो इस स्टेज पर आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, और इसको फिर आपने स्ट्रेन कर लेना है। किसी भी स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लीजिए, और इस बात का ख्याल रखिएगा कि प्याला आपके पास स्टील का हो या मेटल का हो, प्लास्टिक या फिर कांच का ना हो, वरना वो ख़राब हो सकता है या टूट सकता है। इस तरह से मैं सारा घी जो है वो छान लूँगी, और ये जो खोया है चमचे की मदद से इसको भी दबा दबा कर आपने जो है वो सारा घी निकाल लेना है, और इस खोए को आपने अलहदा प्याले में निकाल के रखते जाना है। ये देखें सारा घी मैंने छान लिया था। घी छानने के बाद जो है देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया। सो व्यूअर्स, विदाउट एनी एसेंस एंड विदाउट एनी कलर आवर देसी घी इज़ रेडी। अब आप इसे जो है वो इजीली घर में किसी भी तरीके से जैसे चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमने मेवा निकाला था, इस मेवे को आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इसको आप किसी ज़िपर बैग में या किसी एयरटाइट बॉक्स में रख कर फ्रीज़र में रख दीजिए। ये महीनों आपका जो है वो ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप इसकी कोई रेसिपी बनाना चाहते हैं तो रेसिपी बना लें, जैसे कि मैंने खीर में इसे यूज़ किया था, और इंशाल्लाह ताला इस मेवे की भी मैं कुछ ना कुछ आपको रेसिपी जल्द ही सिखा दूँगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। जब तक के लिए नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखिएगा।